कह रहा है मुझे सांस लेने में दिक्कत है। किसी के घर में कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, किसी के रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक बात हमेशा याद रखो कि ये लाइफ है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये हमारे जीवन का निर्णय ना करने वाला एक इंसिडेंट पूरे जीवन को, जैसे ये छोटी छोटी चीजें, मान लो किसी के घर में कुछ भी हो गया, किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, घर में कोई पैसे की तंगी है, किसी के घर में कोई डेथ हो गई बहुत क्लोज की, तब भी देखो जो काबिल और कामयाब लोग हैं ना, उन्होंने उस सबसे निकल के अपने आप को वहां तक पहुंचाया है। जैसे किसी एक को रोल मॉडल मान लेना चाहिए, भाई मुझे भी अपना जीवन वैसा बनाना है। एक भी इंसान इस धरती पे कामयाब तुम्हें नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने कभी प्रॉब्लम्स नहीं देखी। प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी पैसे की तंगी आती है, कभी रिश्तों में दिक्कत आती है, कभी परिवार के साथ चिक चिक चलती है, कभी आपके जो बहुत क्लोज दोस्त हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो भी चीट कर गए। ये सब पार्ट है। जिस दिन ये समझ में आ गया मैं जहां हूं, जैसा हूं, जैसे अभी कंडीशन पे हूं, मुझे इससे बेहतर बनना है, हम कल के दिन को आज से बेहतर ढंग से कैसे जिएंगे, बस यही एक आर्ट है जो हर स्टूडेंट को सीख लेनी है। और ऐसा नहीं होता कि जहां हमें इससे बेहतर कंडीशन नहीं होगी, आप कल को आज से बेहतर बना सकते हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हैं। जिसको भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया ना, जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, उसको भगवान ने सब कुछ दिया है। मेहनत आपको अपने हिस्से की खुद करनी है। तुम सब यहाँ बैठे हो, कोई पैरालाइज्ड नहीं है, किसी के दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, किसी की किडनी खराब नहीं है, किसी के लीवर में दिक्कत नहीं है, तो तुम बहुत बड़ी आबादी से बहुत बेहतर कंडीशन पे ऑलरेडी हो, ब्लेस्ड हो। अब इसको यूटिलाइज तुम्हें करना पड़ेगा। अपने शरीर को बीमार मत होने दो। जैसे किसी को ठंड लग गई है, ये भी एक देखो, कभी भी ठंड लग जाती है, कभी किसी को लू लग गई है, इनसे बचना हमें करना पड़ेगा। तुम्हारी स्टेज में तो बीमारी लगनी ही नहीं चाहिए। कोई 50 के इर्द गिर्द है, बीमार होता है, ठीक है। जैसे 40 क्रॉस कर गए, 50 क्रॉस कर गए, 60 क्रॉस कर गए, तो ठीक है कि शरीर कमजोर हो गया। तुम 20, 22, 25 के बैठे हो, तुम्हें तो ठंड भी लग जाए, बुखार भी हो जाए, तो 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाना चाहिए। और पहली कंडीशन ये कोशिश करो कि तुम बीमार ही ना हो। मैं क्लास में रोज पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ कोई इधर खांस रहा है, कोई उधर खांस रहा है, कोई वहां खांसी बंद नहीं होती है। इस स्टेज में खांसी जुकाम बुखार बनने नहीं चाहिए। शरीर इतना हृष्ट पुष्ट होना चाहिए कि ये बीमारियां आई, हमारे WBC इतने स्ट्रांग हो, हमारा ब्लड इतना बढ़िया हो कि बीमारी लगे ही ना। बीमारियों से अपने आप को बचा के रखो, और बीमारियों से बचाने के बाद सारा फोकस अपनी हेल्थ के बाद फिर पढ़ाई पे दो, क्योंकि फिट रहोगे तो अच्छा पढ़ पाओगे। 15 दिन अगर तुम बीमार रह गए तो क्या पता 20-25 दिन बाद पेपर ही आया मिले। तो ये टाइम अपने आप को हेल्दी रखने का और अपने आप को दिमाग से अलर्ट रखने का है। खूब पढ़ो, अपने पूरे जीवन की मेहनत आने वाले 2-3 महीने में जी जान लगा के कर दो, क्योंकि ये 2-3 महीने अब अगले जो त्योहार आएंगे ना, अगली जो दिवाली आएगी, उस पर अपने पैसों से प्रसाद चढ़ा सको। इतनी कोशिश करना, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाओ, अपने भाई बहनों के लिए, और खुद के लिए, अपने लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। तो जी जान लगा के पढ़ो, और लेट मत आओ, क्लास में बातचीत मत करो। जब टीचर पढ़ाए तो सारा फोकस टीचर पे। हम भी अपने पार्ट पे ना पूरी एज अ टीम, ICS की टीम, हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे CET में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आए, इन भर्तियों में मैक्सिमम मेजॉरिटी हमारे बच्चों की हो। तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि हाँ, हमने मेहनत की। उसमें एक पार्ट हमारा है, दूसरा पार्ट तुम्हारा है। जब दोनों पैरेलल साथ साथ चलेंगे ना, तब फिर रिजल्ट में मजा आएगा। और मैं तो चाहती हूँ जिस दिन ये भर्ती पूरी हो, उस दिन हर जगह ICS के सफल चेहरे दिखें, हर डिपार्टमेंट में। यही मेरी दुआ है। ऑल द बेस्ट, पढ़ो, खुश रहो, और जिंदगी के हर लम्हे को जियो। थैंक यू।